नरोत्तम मिश्रा सरी के नेता जो कहीं ना कहीं मान के चल रहे थे कि पार्टी उनको कम से कम अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी जरूर देगी। आप देखिए, इससे पहले वो जब सरकार में गृह मंत्री थे, लेकिन उसके बाद चुनाव हार जाते हैं और उसके बाद लगातार उनकी जो स्थिति है कोई बहुत ज़्यादा बीजेपी में खाने में कहीं ना कहीं आपस में जो तकरार है वो बड़े स्तर तक पहुंचती हुई दिखाई पड़ रही है। और ऐसे में क्या वाकई में अगर यहाँ से कोई स्थिति बिगड़ी तो सरकार के ऊपर भी आंच आती हुई दिखाई पड़े, क्योंकि एक वर्ग ये भी कह रहा है, एक समूह जो पक्ष है वो ये भी कह रहा है कि भाई जो मोहन यादव है वो सरकार को उतनी बेहतर तरीके से नहीं चला पा रहे जिस तरीके से शिवराज सिंह चौहान जो है लगातार 3-4 बार मुख्यमंत्री होने के बावजूद। मध्य प्रदेश में 18 साल बाद जाकर किसी विधायक को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल बन तो गए और महाकाल का दर्शन भी उन्होंने कर लिया, लेकिन उनके सामने कई चुनौतियां देखी जा रही हैं। इन चुनौतियों के आधार पर हेमंत खंडेलवाल को परखा भी जाएगा, लेकिन चुनौतियों से पहले एक बड़ी खींचतान भारतीय जनता पार्टी में ही नजर आ रही है। चुनौतियां हेमंत खंडेलवाल के पास विपक्ष से लड़ने की होगी, चुनाव में जीत की होगी और पार्टी को किस आधार पर संभाल पाएंगे, कैसे निर्देश दे पाएंगे, कैसे अध्यक्ष कर पाएंगे, इन तमाम चुनौतियों का सामना तो करेंगे। लेकिन उस चुनौती का क्या जो भारतीय जनता पार्टी में नाराजगी के आधार पर देखी जा रही है। हेमंत खंडेलवाल को चुन तो लिया गया, लेकिन भाजपा के कई दिग्गज नेता नाराज दिखाई दिए। क्या इन नाराजगी को दूर कर लिया जाएगा? ये नाराजगी बड़ा कारण भारतीय जनता पार्टी के लिए मध्य प्रदेश में बन जाएगी। दरअसल देखिए स्क्रीन पर, जहां हम आपको बताना चाहेंगे कि आखिरकार वजह क्या है। चुनौतियों के आधार पर हम बात करें तो ये कहा जा रहा है कि 2027 के नगरीय निकाय चुनाव है और इसमें बीजेपी के लिए जीतना जरूरी हो जाता है। पंचायत चुनाव है, इसमें कैसे मार्गदर्शन किया जाएगा ये भी जरूरी हो जाता है। विपक्ष के आरोपों से कैसे वो जवाब देंगे, कैसे निपटेंगे ये भी जरूरी हो जाता है। लेकिन इससे ज्यादा जरूरी हो जाता है इन चेहरों को खुश करना, जिन चेहरों में नाम आता है कैलाश विजयवर्गीय का और नरोत्तम मिश्रा का। क्योंकि कैलाश विजयवर्गीय के रूप में देखा जाए तो उन्होंने दबाव बनाने की कोशिश की कि उन्हें प्रदेश अध्यक्ष पद सौंपा जाए, लेकिन नरोत्तम मिश्रा का नाम तो बाकायदा लिस्ट में था, भाजपा शीर्ष नेतृत्व के जरिए कहा भी जा रहा था, लेकिन नरोत्तम मिश्रा को ये पद सौंपा नहीं जाता है और बड़ी बड़ी हेडलाइन में लिखा जाता है कि दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। नरोत्तम मिश्रा फिर से खाली हाथ रह गए। चेहरे पर दिखी बेचैनी। जब हेमंत खंडेलवाल को चुना गया तो नरोत्तम मिश्रा के हाव भाव ही अलग नजर आए। देखिए, बीजेपी को नया प्रदेश अध्यक्ष मिला, हेमंत खंडेलवाल के नाम की घोषणा हो गई। 18 साल बाद कोई विधायक एमपी में बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बना है। हेमंत खंडेलवाल के पिता सांसद रहे हैं, ये खुद सांसद रहे हेमंत खंडेलवाल, फिर विधायक भी रहे, पार्टी की कमान को भी अच्छे से संभाली। इस रेस में जो नाम थे इसमें नरोत्तम मिश्रा जो पूर्व गृह मंत्री हैं उनका भी था, लेकिन नरोत्तम मिश्रा को पार्टी के जरिए ये भी कहा गया था कि बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी, ये कहा गया था कि बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जाएगी, लेकिन नरोत्तम मिश्रा को इस जिम्मेदारी नहीं दी गई। तो देखिए, नरोत्तम मिश्रा चुनाव हारने के बाद लोकसभा चुनाव के दौरान काफी एक्टिव रहे थे। उन्होंने हजारों की संख्या में कांग्रेस नेताओं को बीजेपी की सदस्यता दिलवाई थी, साथ ही केंद्रीय नेतृत्व के नेताओं से लगातार मुलाकात भी करते रहे थे। इसी वजह से रेस में उनका नाम था कि पार्टी के वे वरिष्ठ नेता है। नामांकन के साथ ही नरोत्तम मिश्रा रेस से बाहर हो गए थे और पार्टी ऑफिस जब पहुंचे तो उनका चेहरा उतरा हुआ दिखाई दिया था और उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी वो भी बदली हुई नजर आई थी, यानी कि उनके हाव भाव बदले हुए दिखाई दिए। और आपको बता दें कि उनके चेहरे पर, उनके मन में साफ बेचैनी भी नजर आई थी और ये माना गया कि कद्दावर नेताओं में गिने जाते हैं नरोत्तम मिश्रा, लेकिन उनको भी दरकिनार कर दिया। अब देखिए, ये बड़ी बात है कि कैलाश विजयवर्गीय ने खंडेलवाल का हाथ पकड़ा, नरोत्तम मिश्रा ने गले लगाया जब उन्हें चुन लिया गया। लेकिन क्या अंदर ही अंदर कोई बड़ी टीज थी? क्या अंदर ही अंदर अपने दुख को खाए जा रहे थे? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जरिए नाम का ऐलान तो नहीं किया गया था, लेकिन लिस्ट के जरिए चर्चा जरूर थी, लेकिन अब उनका नाम तो नहीं आया।
हेमंत खंडेलवाल को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया। अब नरोत्तम मिश्रा और कैलाश विजयवर्गीय क्या करेंगे, जो चेहरे पर तो मुस्कुराहट दिखाते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन अंदर नाराजगी जरूर दिखाई दे रही है। तो क्या ऐसे में कांग्रेस सहारा बनेगी या फिर इन रूठे हुओं को मनाती हुई भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से नजर आएगी? इससे जुड़े हुए तमाम सवाल हैं, सवालों के जवाब लेंगे। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमन सर जुड़ चुके हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है। सर, मध्य प्रदेश में ये कहा गया कि हेमंत खंडेलवाल मुख्यमंत्री मोहन सिंह यादव के बेहद करीबी है और इस वजह से उन्हें ये कुर्सी मिली है, लेकिन नरोत्तम मिश्रा भी बीजेपी के बेहद करीबी माने जाते हैं। यहाँ तक कि आला कमान से उन्होंने मुलाकात कई बार इस मसले पर की है और कहीं ना कहीं आश्वासन जताया गया था कि नरोत्तम मिश्रा को ये कुर्सी सौंपी जाएगी। बेशक कैलाश विजयवर्गीय ने दबाव बनाया हो, लेकिन नरोत्तम मिश्रा को तो नाम था। लेकिन आखिरकार उनके नाम हटाने की वजह क्या हो सकती है और क्या बीजेपी को नुकसान झेलना पड़ सकता है? देखिए, बिल्कुल हेमंत खंडेलवाल वरिष्ठ नेता हैं बीजेपी के। उनका पिता भी कई बार सांसद रह चुके हैं बैतूल और तमाम तरह से राजनीति में एक्टिव रहे हैं। और यहाँ पर जिस तरह से उनको अध्यक्ष बनाया गया, जाहिर बात है कि देखिए उनके खिलाफ कोई भी चुनाव में नहीं उतरा, ये अलग बात है। लेकिन क्या वाकई में दबाव कहीं ना कहीं नरोत्तम मिश्रा पे था, कैलाश विजयवर्गीय पे था, जिसकी वजह से वो चुनाव में नहीं उतरे और यहाँ पर जो हेमंत खंडेलवाल हैं वो निर्विरोध चुन लिए गए? क्या वाकई में बीजेपी के नेता उनके साथ एक साथ और एक मत होकर चलने को तैयार हैं? ये अपने आप में बड़े सवाल बन जाते हैं, क्योंकि अगर नाज़रीन देखें तो मोहन यादव सरकार को लेकर इस समय बड़े पशोपेश की स्थिति बनी हुई है। कल ही हम खबर कर रहे थे कि किस तरह से उनकी महिला एक मंत्री के ऊपर 1000 करोड़ का घोटाला करने का गंभीर आरोप लगा है। इसके अलावा मोहन यादव सरकार के ऊपर एक के बाद एक कई तरह के गंभीर आरोप लगते रहे। तो ऐसे में अगर बीजेपी के अंदर अगर मनमुटाव हो जाता है, जैसा कि लगभग लग रहा है, क्योंकि देखिए अभी तो सब कुछ नजर आ रहे हैं क्योंकि कैमरे के सामने है और आपको अपने आप को कुछ दिखाना ही पड़ता है। लेकिन नरोत्तम मिश्रा सरीखे नेता जो कहीं ना कहीं मान के चल रहे थे कि पार्टी उनको कम से कम अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी जरूर देगी। आप देखिए, इससे पहले वो जब सरकार में गृह मंत्री थे, लेकिन उसके बाद चुनाव हार जाते हैं और उसके बाद लगातार उनकी जो स्थिति है कोई बहुत ज़्यादा बीजेपी में मजबूत दिखाई नहीं पड़ती। यहाँ तक कहा जाता है कि जिस तरह के बयान वो दिया करते थे उससे पीएम मोदी तक असहज हो जाते थे। कई बार तो मोदी जी ने मंच से भी बोला है कि भाई हमारे कुछ नेता ऐसे हैं जिनको फिल्मों पे बात करने पे या फिल्मों पे टीका टिप्पणी करने पे बड़ा मजा आता है, उनको अपने काम करने पे ध्यान नहीं। यानी कि इस तरह की बातें नरोत्तम मिश्रा के लिए की गई थी और मुझे लगता है कि उसी वजह से नरोत्तम मिश्रा इस पूरी की पूरी रेस में कहीं ना कहीं पिछड़ते हुए दिखाई पड़े, क्योंकि बीजेपी आला कमान जो है वो कभी भी नरोत्तम मिश्रा के नाम पर एग्री नहीं हो पा रहा था, क्योंकि जिस तरह के बयान उन्होंने दिए कहीं ना कहीं ये बड़ी वजह बनता हुआ दिखाई पड़ा। और वहीं अगर हम हेमंत खंडेलवाल का जिक्र करें तो जब सिंधिया कांग्रेस पार्टी को छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे, कहते हैं कि उस पूरे के पूरे प्रोसेस में हेमंत खंडेलवाल ने बहुत बड़ी भूमिका अदा की थी। यानी कि मध्य प्रदेश में जब कांग्रेस पार्टी की सरकार बन गई थी, उसको गिराकर बीजेपी की सरकार बनाने में हेमंत खंडेलवाल की भूमिका सबसे बड़ी मानी गई थी और हो सकता है कि उसका इनाम अब जाकर उन्हें मिलता हुआ दिखाई पड़ा हो। दूसरी बड़ी वजह नाज़रीन दिखाई पड़ती है कि जो मोहन यादव मुख्यमंत्री हैं उनके बड़े करीबी माने जाते हैं। और सर, करीबी की बात करें या हम बात करें कि बीजेपी की ही पॉलिसी है कि एक पद पर एक चेहरा रहेगा। कैलाश विजयवर्गीय की बात करें, चलिए उन्होंने विधानसभा का चुनाव भी जीता, कैबिनेट में उन्हें जगह भी मिली। और अगर हम हेमंत खंडेलवाल की बात करें, वो खुद विधायक हैं, लेकिन नरोत्तम मिश्रा राज्य के गृह मंत्री रह चुके हैं, लेकिन अभी उन्होंने कोई चुनाव जीता नहीं है और हाथ उनके खाली हैं। चाहती तो भारतीय जनता पार्टी उन्हें सौंप सकती, जाहिर बात है। और ऐसे में बड़ी अहम बात ये हो जाती है कि जब आपके बड़े नेता अगर चुनाव हार जाते हैं तो आप कैसे उन्हें बड़े पदों पर लेकर जाते हैं, महत्वपूर्ण पदों की जिम्मेदारियां देते हैं। और नरोत्तम मिश्रा को शायद यही कुछ लग रहा होगा कि अगर वो चुनाव हार भी गए हैं तो बीजेपी कम से कम उनके ओहदे को देखते हुए जिस तरह की राजनीति उन्होंने की है और जिस तरह से बीजेपी के लिए तमाम तरह से उन्होंने एक माहौल तैयार किया है, उसका इनाम उनको अध्यक्ष बनाकर दिया जा सकता है। लेकिन देखिए उसके बाद एक बार भी जो है नरोत्तम की
कोई टिप्पणी इसके ऊपर नहीं आती, ना ही वो कुछ कहते हुए नजर आते हैं। तो ये बताता है कि अंदर खाने में कहीं ना कहीं आपस में जो तकरार है वो बड़े स्तर तक पहुंचती हुई दिखाई पड़ रही है। और ऐसे में क्या वाकई में अगर यहाँ से कोई स्थिति बिगड़ी तो सरकार के ऊपर भी आंच आती हुई दिखाई पड़े, क्योंकि एक वर्ग ये भी कह रहा है, एक समूह जो पक्ष है वो ये भी कह रहा है कि भाई जो मोहन यादव हैं वो सरकार को उतनी बेहतर तरीके से नहीं चला पा रहे जिस तरीके से शिवराज सिंह चौहान जो है लगातार 3-4 बार मुख्यमंत्री होने के बावजूद चला पा रहे, यानी कि एक अनुभवहीनता कहीं ना कहीं मोहन यादव सरकार में नजर आती है। और खासकर मोहन यादव जिस तरह के फैसले करते हैं, आप देखिए जो उनकी महिला मंत्री के ऊपर इस तरह के गंभीर आरोप लगे, उसकी भनक तक आखिर मोहन यादव को क्यों नहीं लगी, ये बड़ा सवाल है। इससे पहले सौरभ शर्मा का पूरा मामला निकलकर सामने आया, उसकी भनक उनके पास नहीं थी। और तमाम ऐसे मामले रहे जहां पर जो जातिगत दिक्कत थी वो देखने को मिली, जहां पर दलित समुदाय के लोगों को परेशान किया गया, वो चीजें देखने को मिली। और सबसे बड़ी बात की कर्ज को लेकर लगातार मोहन यादव पे हमला बोला जाता रहा। महिलाओं की जो राशि बढ़ाने की बात की गई थी वो भी नहीं बढ़ा, यानी कि मोहन यादव जो है इस पूरे प्रोसेस में कहीं ना कहीं कमजोर पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है आने वाले दिनों में यही सब वजह कहीं ना कहीं इस सरकार के लिए मुश्किलों का सबब बनती हुई दिखाई पड़े। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी जो पर्ची का खेल खेलती है, पर्ची के खेल के जरिए मुख्यमंत्री भी चुना गया था, लेकिन अब मुख्यमंत्री से ज्यादा टीस नजर आ रही है प्रदेश अध्यक्ष पद को लेकर, जहां नरोत्तम मिश्रा के हाव भाव बेचैनी साफ तौर पर नजर आई। लेकिन अब यही बेचैनी क्या नरोत्तम मिश्रा को भारतीय जनता पार्टी को छोड़ने के लिए मजबूर कर सकती है? क्योंकि फैसला तो सुना दिया गया, पद भी धारण कर लिया गया, दर्शन भी कर लिए गए, हेमंत खंडेलवाल सामने भी आए। चुनौतियां तो हैं, लेकिन चुनौतियां नरोत्तम मिश्रा को लेकर भी हैं कि क्या मान जाएंगे, क्या कुछ और बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जाएगी, या फिर अंदर खाने कोई प्लानिंग चलेगी। क्या लगता है नरोत्तम मिश्रा को लेकर, कैलाश विजयवर्गीय को लेकर? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहें SP9 न्यूज़। धन्यवाद।